बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी दाल है, दाल फ्राइड भी कह सकते हैं, दाल माश फ्राइड। बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, सिंपल से इसकी चीज़ें हैं और इंतहाई इसका जायका होगा मज़ेदार सा। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत आसानी से हम इसे बना सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, मेरी पूरी वीडियो देखा करें प्लीज़ प्लीज़। दाल माश पकाने के लिए मैंने एक पाव दाल ली माश की और उसे पानी में भिगो लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट। और पानी इसमें मैंने इतना डाला है कि ऊपर से पानी नज़र नहीं आएगा, नीचे तक पानी होगा। इतना पानी आपने रखना है। और ये गोल लाल मिर्च ये इसमें गई, नमक 1/4 टीस्पून। और अब मैं इसे थोड़ा सा चम्मच चलाना है और इसे ढक देना है। पानी इसलिए इतना डाला है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं होगा, सिर्फ गलने की हद तक होगा। और इसे मैं दम वाली आग पे पकाऊंगी। पानी इतना रहेगा कि जो इसका पेंदा है ना उसमें भी पानी ना हो, सिर्फ दाल गली हो। अब आते हैं इसके मसाले की तरफ। मसाले इसमें हरा मसाला सारा जाएगा, ये बारीक वाली तेज़ वाली हरी मिर्च है जो कि मैंने बहुत बारीक डाली है, ये इसके भगार में जाएगी। और जो बड़ी मिर्च आपको मोटी सी काटी नज़र आ रही है, ये मैं गार्निश के लिए रखूँगी अलग से। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी से डालें, इसमें बहुत सारा धनिया जाता है वो। और अदरक लहसुन भी इसमें जाएगा। और 2 तरह का मैंने अदरक काट के रखा हुआ है, ये है अदरक। ये छोटी कटिंग इसमें मैंने की है, दूसरा मैंने जूलियन की है ताकि इसमें वो गार्निश के लिए हो। हरी मिर्चों के साथ ये वाला अदरक जाएगा। और ये है लहसुन जो मैंने क्रश करके 1 टेबल स्पून रखा है, ये भी इसमें इसके भगार में जाना है। और इसके साथ जो अदरक है जूलियन कटा हुआ, ये मैं इसके लिए गार्निश के लिए रखूँगी। बाकी हरी मिर्च अदरक छोटी जो कटिंग कटी है वो, लहसुन बारीक, हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा वो जाएगा इसके भगार में। और ये है प्याज। प्याज मैं पहले से फ्राई कर चुकी हूँ। मीडियम प्याज ली, उसमें 2 पिंच मैंने नमक डाला, घी में से फ्राई किया। नमक इसलिए डाला कि फ़ौरन ही फ्राई होता है और कलर बहुत अच्छा आता है। कड़ी पत्ता और ऑप्शन है, अगर है तो आप डाल दें, इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। नमक है ½ टीस्पून, आप हस्बे जायका भी डाल सकते हो। पहले दाल में नमक मैं डाल चुकी हूँ, बाकी ये नमक है। चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून, हस्बे जायका भी आप डाल सकते हो। और ऑयल है 1/3 कप। अब शुरू करते हैं इसका बघार। दाल हमारी गल चुकी है, मैंने एक साइड पे रख दिया। अब इसकी तैयारी करेंगे पकाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया कि दाल गल चुकी है बहुत अच्छी सी, पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है, नीचे पानी बिल्कुल नहीं है, हल्की सी गीली सी तो होनी चाहिए ताकि वो जब मसाला डले ना तो अच्छा सा इसमें इसकी लुक आए। वैसे पानी एक्स्ट्रा पानी नहीं है और दाल भी बहुत अच्छी सी गल चुकी है। मैं चेक करवाती हूँ कि कितनी गली होनी चाहिए। अलग अलग सी दाल भी हो और गली भी हो, इस तरह आपने रखनी है। ज़्यादा गल जाएगी तो वो मज़ा नहीं आता। तो बाकी अगर ज़्यादा गलाना चाहें तो गला भी सकते हैं। अब करते हैं शुरू इसका मसाला, जो कि क्या करना है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गया और लहसुन क्रश। और इसे इतना कलर नहीं लहसुन को देना, सिर्फ इसे कुक करना है कि थोड़ा सा ना जो इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए बस। और इसे कलर नहीं देंगे, कलर देंगे तो जायका चेंज होगा दाल। और ये है ½ टीस्पून ज़ीरा। जैसी अच्छी सी खुशबू आए तो इसमें जो फ्राई प्याज है वो मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है, फुल तेज़ नहीं है ना मीडियम है, स्लो है। और क्रश या कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ये गया अदरक। अदरक इसमें ढेर सारा जाता है। हरी मिर्च गई बारीक कटी, बहुत ज़्यादा बारीक काट के डालनी है, कुछ मोटी मैंने काट के रखी हैं, लेकिन इसमें बारीक जाएगी। इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी, हल्दी नहीं जाएगी, ये तमाम चीज़ें जाएंगी। लाल मिर्च जाएगी तो दाल का कलर जो है ना वाइट से रेड होगा, तो वो इसकी लुक होती है, वाइट दाल नज़र आनी चाहिए। ये दाल गई इसमें जो कि पहले से गला चुकी हूँ मैं। अब इसे अच्छा सा मिक्स करना है। मैंने थोड़ी सी आग मैंने तेज़ कर दी है और इसे अच्छा सा मैं मिक्स करूँगी। अगर 1 चम्मच से प्रॉब्लम हो तो 2 चम्मच से हम इसे मिक्स कर सकते हैं। बस इसे अच्छा जल्दी जल्दी से मिक्स करना है हमने। बहुत मज़े की अच्छी सी खुशबू आ रही है तंदूरी रोटी के साथ को, तो इसका इतना मज़ा आता है ना। और साथ में प्याज कटी हो, कच्ची प्याज, और इसके साथ खाओ। सैलड दूसरा भी खा सकते हैं लेकिन प्याज का बहुत मज़ा आता है इसके साथ। दाल के साथ ज़रूर तंदूरी रोटी के साथ ट्राई करना है। मैं तंदूरी रोटी भी तवे पे
सिखा चुकी हूँ कि तवे पे कैसे तंदूरी रोटी आप बनाएं घर में, वो भी ट्राई करें, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। और ये दाल ज़रूर ट्राई करनी है, गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है इस दाल का। लाइट सी चीज़ का दिल करता है कि हल्की सी चीज़ हो, गर्मियों में तो ये इससे बढ़ के कोई अच्छी चीज़ नहीं। कभी कभी ये भी दाल ट्राई करें, मज़े की दाल लगेगी। और इसमें जो मैंने हरा धनिया जो चीज़ें इसमें डालनी है ना, दिखाई थी मैंने, वो डाल देंगे। और गार्निश के लिए होगा ये है गरम मसाला हाफ टी स्पून, से भी मिक्स किया और 1 से 2 मिनट ढक्कन दे के मैंने इसे, जो दम वाली आग होती है ना उसमें मैंने दम लगा के तो चूल्हा बंद करके तो डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सी दाल और बहुत अच्छी प्याज की भी खुशबू आ रही है। तो फिर करते हैं इसे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ऑयल आप और ज़्यादा डालना चाहते हैं ना तो देसी घी डाल लें, इस तरह जिस तरह मैं ये बर्तन में निकाल रही है ना, ऊपर से आप देसी घी डालें तो और मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं भी डालेंगे तब भी बहुत अच्छी मज़ेदार सी ये दाल लगेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़, कमर्शियल रेस्टोरेंट स्टाइल, होम रेमेडी भी मैं अक्सर देती हूँ। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।